नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इंडी अलायंस के पार्टनर देश की राजनीति को लेकर इतने कंफ्यूज्ड हैं कि समझ नहीं आ रहा ममता बनर्जी, स्टालिन, पिनरई विजयन या फिर कांग्रेस शासित प्रदेशों के नेता और उससे बड़े राहुल गांधी ये सब निगेटिव पॉलिटिक्स को लेकर इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि आपस में झगड़ा तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये लोग ऐसे विरोध प्रदर्शन में लग चुके हैं जिसके कारण इनका कैरियर दांव पर लगा हुआ है। डर इस बात का है कि अगर जो फर्जीवाड़ा करते रहे थे इतने सालों से उसको एक्सपोज कर दिया गया, हमारे उस फर्जी वोटर को हटा दिया गया, तो फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे। यही समस्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की है, यही समस्या तमिलनाडु में स्टालिन की है और यही समस्या केरल में पिनरई विजयन की है। विपक्ष के चार ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आजकल रात को सो नहीं पा रहे बल्कि वेरिफिकेशन कर रहे हैं। चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि देखो कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या होने वाला है, उसके लिए तरीके क्या अपनाए जाएं। और उसमें सबसे अव्वल है ममता बनर्जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि आगे आने वाले चुनाव से पहले जो एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में शुरू होगी और उसमें 9 राज्य, 3 यूनियन टेरिटरी, हर जगह जो चुनाव आयोग ने वोटर वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, नोटिस में साफ तौर पर बताया गया 51 करोड़ वोटर का वेरिफिकेशन होगा। 51 करोड़ का, और 51 करोड़ वोटर में से ये पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर इनके फर्जीवाड़ा के एक्सपोज होने की संभावना ज्यादा है। और इसलिए ममता बनर्जी जो कि सुप्रीम कोर्ट गई थी बिहार एसआईआर को लेकर, उनको लग गया कि चुनाव आयोग से लड़ नहीं सकते हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ हम अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा के भी थक गए हैं। बिहार में जो कमियां थी उसे चुनाव आयोग ने पहले ही दुरुस्त कर लिया है और इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट भी एसआईआर की प्रक्रिया को रोक नहीं सकती। तो ममता बनर्जी चुनाव आयोग के सामने तो सरेंडर मोड में आ गई, लेकिन वो चालाकी, वो धूर्तता, वो खत्म नहीं हुआ। अब चुनाव आयोग के सामने चैलेंज है पश्चिम बंगाल को लेकर कि कैसे ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर वहां पर उनके उन चहेते अधिकारियों के ऊपर अंकुश लगाए, उनके जो फर्जीवाड़ा तरीका है उसके ऊपर अंकुश लगाए और जो भी फर्जी वोटर है पश्चिम बंगाल में उसे बाहर निकाले। और यह संख्या बिहार की तरह नहीं होगा, यह लाख में नहीं है, यह करोड़ में है। 1.5 करोड़ 2 करोड़ हो सकता है फर्जी वोटर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में स्थिति यह है कि देखिए ममता बनर्जी के असेंबली कंस्टिट्यूएंसी जहां पर इनके लिए काम कर रहे थे प्रशांत किशोर, स्ट्रेटजी बना रहे थे, कंसल्टेंट थे, इनके चुनाव जिताने के लिए जिम्मेदारी लिए हुए थे, करोड़ों रुपया डकार रहे थे। और उसमें ये प्रशांत किशोर एक व्यक्ति ममता बनर्जी के कंस्टिट्यूएंसी में, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाता है और उसके बाद बिहार में भी उसका नाम वोटर लिस्ट में है। यह पश्चिम बंगाल में एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि इतने बड़े व्यक्ति जिसके बारे में जानकारी भारत के अंदर है, चुनाव आयोग को है, जो सेलिब्रिटी है और यही नहीं जो चुनाव से संबंधित है, जिसने बिहार में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई है, लेकिन वो व्यक्ति भी एक वोट के लिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कंस्टिट्यूएंसी में अपना नाम ऐड करवाता है। ऐसे 1-2 नहीं, करोड़ में हैं। और इसलिए चुनाव आयोग से बचने के लिए ममता बनर्जी ने कई चालाकियां की थी। बीएलओ के साथ साठगांठ किया, क्योंकि बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर जितने भी होते हैं वो सरकार के यानी राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं और वो राज्य सरकार ममता बनर्जी का है। और उसमें पहले ही ममता बनर्जी का चुनाव आयोग से टकराव चल रहा था। उस समय टकराव चला जब 11 जिलों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 3 महीने पहले चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था और उस समय
ममता बनर्जी के 4 अधिकारियों को सस्पेंड करने और साथ ही उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात कही, लेकिन ममता बनर्जी भिड़ गई, हम अपने अधिकारियों की सुरक्षा करेंगे। लेकिन फिर भी ये भिड़ने से ममता बनर्जी का काम सफल नहीं हुआ, क्योंकि चुनाव आयोग ने सीधे चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली बुलाया, धमकी दी कि अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो उसके बाद आपके खिलाफ कार्रवाई होगी या आप चीफ सेक्रेटरी बने नहीं रह पाओगे। ममता बनर्जी के हाथों से कंट्रोल छिन रहा है। अब चुनाव आयोग का पावर आगे होगा, क्योंकि चुनाव की घोषणा होगी और इसलिए डर से ममता बनर्जी ने उन अधिकारियों को सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन आगे सेटिंग में लग गए और वो बीएलओ, जहां जहां बीएलओ बनाया गया और वो सारे राज्य सरकार के कर्मचारी थे, उसके साथ सेटिंग शुरू हो गई। इन लोगों ने फर्जी आधार कार्ड, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लिए और उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में डालना शुरू किया। चुनाव आयोग ने इसके लिए फिर से जांच बनाई और उसके बाद 4500, एक दो नहीं 4500 बीएलओ जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए काम कर रहा था, उसको बाहर कर दिया। वो बीएलओ नहीं रह पाएगा और इसलिए ममता बनर्जी आगे की चालाकी करने लगी और फिर उन्होंने धड़ाधड़ ट्रांसफर करना शुरू कर दिया कि पुराने जितने अधिकारी हैं उसके ऊपर तो चुनाव आयोग की नजर है, वो देख रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड कि पहले वो ममता बनर्जी के लिए क्या क्या काम कर चुका है, उसकी सरकार के साथ कैसे साठगांठ है। इसलिए चुनाव आयोग ये ट्रांसफर ऑर्डर शुरू करे उससे पहले हमें सतर्क होना चाहिए और ममता बनर्जी ने तकरीबन 500 अधिकारियों का ट्रांसफर एक साथ करवाया। ये चालाकी कर रही है। ममता बनर्जी को लग रहा है कि बिहार में चुनाव आयोग रुका नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं रुक पाया और इसलिए पश्चिम बंगाल में भी रुकना नहीं है। तो इसके लिए करना क्या होगा, लोगों को जो उनके लिए काम करता है उसको सेटिंग करके किसी तरीके से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाओ और वो डॉक्यूमेंट फर्जी ही सही लेकिन चुनाव आयोग के हाथों में नहीं आना चाहिए। और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए अधिकारियों का पूरा नेटवर्क चाहिए होगा, ब्लॉक से बनेगा। इसलिए ये जो साउथ बंगाल के कुछ जिले जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या ज्यादा है और उन जिलों में धड़ाधड़ आवास प्रमाण पत्र बनाए जाने लगे, वकीलों ने एक पूरा नेटवर्क बना लिया और उसके साथ वकीलों की फीस बढ़ गई। ये लोग पैसे ले लेकर उनको डॉक्यूमेंट्स देने लगे। 450 पासपोर्ट ईडी ने पकड़ा कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के अंदर। ये पासपोर्ट कौन से थे, जो एजेंट ममता बनर्जी के थे। वो सारे एजेंट का काम ही यही था कि वहां बंगाल में बांग्लादेशियों के पासपोर्ट बनवाओ, उनके लिए आधार कार्ड बनवाओ, उनके नाम से जमीन करवाओ। और इसलिए जब चुनाव आयोग के साथ ईडी की टीम जुड़ी और इंफॉर्मेशन मिला, एजेंटों को पकड़ा। और वो एजेंट कौन थे, ममता बनर्जी की पार्टी के वर्कर, जो कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को वहां पर वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रहे थे। परेशानी ममता की यही है, इसलिए अभी आनन फानन में 500 अधिकारियों का ट्रांसफर करवाई है। लेकिन चुनाव आयोग की पैनी नजर है कि जिन इलाकों में, जिन जगहों पर यह मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और जहां पर संभावना इस बात की है कि किसी न किसी तरह से फर्जी वोटर ज्यादा है, तो वहां पर चुनाव आयोग की कार्रवाई भी ज्यादा तेज होगी। उसके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाए जाएंगे, जरूरत पड़े तो आर्मी को भी बुलाया जाएगा, क्योंकि ये ममता बनर्जी के गुंडों पर भरोसा नहीं, जो ईडी की टीम को पीट सकता है, जो पथराव कर सकता है, जो घर में घुसकर व्यक्ति को जला सकता है। वो पश्चिम बंगाल की पुलिस चुनाव आयोग के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकती है, इसलिए वहां स्थितियां बदल रही है। लेकिन समस्या केवल ममता बनर्जी की नहीं है, समस्या तो स्टालिन की भी है। इंटरनल फाइट पार्टी के अंदर और उसके बीच नई नई पार्टियां, ये जो थलापति विजय की पार्टी, 1 to 1 फाइट चल रहा है, आपस में उलझे हुए हैं। और इस बीच एसआईआर की प्रक्रिया, स्टालिन पागल हुआ पड़ा है। वो कह रहा है नहीं नहीं, हम तो एसआईआर यहां नहीं होने देंगे,
ये ममता बनर्जी की भाषा है कि हम भी साउथ इंडिया में चुनाव आयोग को घुसने नहीं देंगे, क्योंकि स्टालिन को पता है एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ये जो गांव गांव में इन लोगों ने रिपीटेड वोटर बना रखे हैं। ये प्रशांत किशोर का उदाहरण कोई छोटा मोटा उदाहरण नहीं है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक इन लोगों ने यही फर्जीवाड़ा एक स्टेट में भी कर रखा है। जो रिपीटेड वोटर 30 लाख से ज्यादा चुनाव आयोग ने बिहार में पकड़े, वैसे ही पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में भी है। और तमिलनाडु में एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी और उसी जिले में दूसरे असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, इन दोनों जगहों पर एक ही वोटर अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा के रखा है। और ये स्टालिन की पार्टी ने आज से नहीं, बहुत पहले से शुरू किया था। इन लोगों ने केवल मुफ्त की सुविधाएं देने के नाम पर लोगों को नहीं ठगा, बल्कि उसने अपने एजेंट बनाए। ये सारी तैयारियां अब धराशायी होने वाली है, तो ये सड़क पर उतरा हुआ है। और दूसरी तरफ पिनरई विजयन, उसकी समस्या केरल में अलग ही है, क्योंकि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले कांग्रेस ये कहती थी कि एसआईआर की प्रक्रिया में ये फर्जी वोटर किसने बनाया? कम्युनिस्टों ने बनाया। और ये कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार केरल में फर्जी वोटर आधार कार्ड बनवा रही है। लेकिन अब जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने की बात हुई तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट ये दोनों एक मंच पर आ गया। ये राहुल गांधी का डायरेक्शन है कि देखो, अभी जो तरीके चल रहे हैं उसमें हमारे लोगों का कैरियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा आधार ही फर्जी है। हम तो फर्जीवाड़े के आधार पर ही सत्ता में इतने सालों तक काबिज रहे। जैसे ही जनता को सही मौका मिला, हमें बाहर कर दिया। तो अब एक साथ आना पड़ेगा। इसलिए अलग अलग जगहों पर ये इकट्ठे हो रहे हैं। और पिनरई विजयन भी कह रहा है, नहीं, हम तो एसआईआर की प्रक्रिया नहीं होने देंगे। होने तो दोगे, ये तुम्हारी मजबूरी नहीं है, बल्कि ये चुनाव आयोग का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट भी इसे नहीं रोक पाया। तुम किस खेत की मूली हो? इसलिए अब चारों तरफ से जहां जहां ये विपक्ष में बैठी पार्टियों के पास कुछ आधार बचे हैं, वहां ये सड़क की राजनीति करने लगे। ये महाराष्ट्र में देखिए, उद्धव ठाकरे ने किसी भी तरीके से शरद पवार को भी मना लिया। कांग्रेस, शरद पवार, उद्धव ठाकरे की यूबीटी, ये सारी पार्टियां मिलकर अब ऐसी राजनीति करने की कोशिश कर रही है कि नहीं नहीं, हम तो सड़क पर उतरेंगे, चुनाव आयोग की छवि खराब करेंगे, चुनाव आयोग को बदनाम करेंगे। क्योंकि ये एजेंडा तो राहुल गांधी का है कि अगर डेमोक्रेसी के खिलाफ बात करनी है, अगर मोदी को तानाशाह बताना है, तो पहले इस डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा खंभा जो चुनाव करवाता है उसके ऊपर हमला करो। लेकिन अब इनके सारे पैतरे फेल होने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग ने अपने अधिकारियों को, ये सारा जो ऊपर से नीचे तक चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बात को लेकर है कि किसी भी तरीके से एक भी फर्जी वोटर नहीं होना चाहिए। असम को अभी एक्सक्लूड किया गया एसआईआर से। क्यों? क्योंकि एनआरसी, जब तक एनआरसी की रिपोर्ट नहीं आ जाती, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, और असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का कहना है कि नहीं, जब ये ड्राफ्ट पूरी तरह से कंप्लीट होगा हम संतुष्ट नहीं हैं। जब ये कंप्लीट होगा तो अपने आप जो लोग लाखों की संख्या में घुसपैठिया है उसका नागरिकता ही खत्म हो जाएगी, नहीं रहेगी ये फर्जी नागरिकता, तो उसके बाद वो वोटर कैसे बन सकता है? इसीलिए तभी एसआईआर शुरू हो जबकि एनआरसी पूरी तरह से वहां लागू हो जाए, वो ड्राफ्ट रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट में तब्दील हो जाए। लेकिन खैर, अभी जो 51 करोड़ वोटर का वेरिफिकेशन होना है, ममता बनर्जी अभी से ही ये सोचने लगी है कि अगर ये इलीगल तरीके से अधिकारियों के माध्यम से, सिटिंग के माध्यम से अपने फर्जी वोटर को बचा नहीं पाए, तो इसका मतलब है चुनाव हाथ से फिसल गई, कुर्सी चली गई, कुर्सी छिन गई। उसी तरीके से पिनरई विजयन, उसी तरीके से स्टालिन का भी हाल है। इसलिए विपक्ष के 4 सीएम ऐसे हैं जिसकी कुर्सी छीनने वाली है, और तभी यह अभी कुछ समय के अंदर सड़क की राजनीति करेगा, हंगामा करेगा, और चुनाव आयोग के साथ
ये गृह मंत्री अमित शाह इसके लिए तैयारी करके बैठे हुए हैं कि रिजर्व बटालियन जो है उन राज्यों के लिए बचाकर रखो जहां ये चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के खिलाफ सड़क पर हंगामा करेगा, दंगा करने की कोशिश करेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।